नमस्कार, मैं रजत सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज। टेरर अटैक से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रही हूं। कल देर रात आपने भी ये खबर जो है अलग अलग वेब पोर्टल्स पर सुनी होगी कि कश्मीर के गांदरबल में एक टेरर अटैक होता है जिसमें 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और आपको जानकारी बता दें पूरी तरह से कि आखिरकार इसमें क्या कुछ है, लेकिन बता दें कि घटना के बाद मिली सूचना पर मौके पर पहुंची सुरक्षा बल की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया हुआ है। और खबर यह है कि गांदरबल में 7 लोगों की गोली मारकर हत्या, उमर सरकार के बनते ही दूसरा आतंकी हमला। गांदरबल में सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में जेड मोड सुरंग निर्माण कर रही कंपनी में कार्यरत प्रवासी मजदूरों पर रविवार की रात आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने लिया है। और साथ में आपको बता दें कि मध्य कश्मीर के गांदरबल में गगनगीर गुंड इलाके में आतंकियों ने सुरंग बना रही कंपनी एप्को के कर्मियों के कैंप पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की और हमला होते ही कर्मचारियों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, चीख पुकार मच गई और हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है ताकि हमले में शामिल जो आतंकी हैं उन्हें मार गिराया जा सके। और सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों से घटना के बारे में जानकारी हासिल की है। अब बता दें कि कैंप के अलावा जो है सुरक्षा बल जो है और भी ज्यादा तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता जो है वो बढ़ा दी गई है। प्रवासी मजदूरों के कैंप पर भी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। और आपको बता दें कि यहीं पर आपने खबर पहले भी सुनी थी जो हमने आप तक पहुंचाई थी कि शोपिया में एक बिहार के मजदूर की हत्या जो की गई थी उस पर विरोध मार्च भी जो है निकाला गया था। यानी ये ज्ञात हो रहा है कि शुक्रवार को आतंकियों ने बिहार के मजदूर की शोपिया में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलियों से छलनी उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। इस घटना के विरोध में नागरिक समाज तथा कॉलेज के छात्रों ने शनिवार को विरोध मार्च जो है वो निकालकर शांति की अपील की थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की थी। अब अगर आज की मैं बात करूं तो उमर अब्दुल्ला जी ने भी इस पर जो है दुख जताया है और कहा कि गगनगीर में गैर स्थानीय नॉन लोकल्स लेबर्स के साथ जो हुआ है उस पर वो कायरतापूर्ण हमले की बेहद दुखद खबर है और मैं निर्दोष लोगों पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके बाद आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा एलजी मनोज सिन्हा का कहना है। जम्मू कश्मीर के एलजी कार्यालय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवाद जो हमला है उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्य कार्य के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस एक्स पर लिखा गया है कि हमारे बहादुर जवान जमीन पर है और वे सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी हरकतों की भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़े। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, यानी कि जिन परिवारों के आज ये चिराग बुझ चुके हैं, जिनके परिवारों के साथ ये हुआ है, मैं उनके लिए जो है दुख प्रकट करता हूं और उनके साथ मेरी संवेदना जो है वो जुड़ी हुई है। साथ में कहा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी निंदा की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ ये जो नृशंस आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है, यानी कि बहुत ही कवर्ड जो है हादसा ये है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि इस निर्मम कृत्य में जो शामिल जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
और कुछ चीजें और भी अगर आपके समक्ष रखें कि उमर सरकार के 5 दिन के कार्यकाल में दूसरी बार प्रवासियों पर आतंकी हमला हुआ है। यानी कि कश्मीर में जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उन पर एक बार फिर से आतंकियों ने निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ लेने के 5 दिन के भीतर ही प्रवासी मजदूरों पर यह दूसरा आतंकी हमला है। इस बार तो उमर की विधानसभा हल्के गांधरबल में हुआ है। इन हमलों ने एक बार फिर कश्मीर के अलग अलग जिलों में काम करने वाले 50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नई सरकार के लिए भी चुनौती है। मौजूदा वर्ष में कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर यह 5वां आतंकी हमला है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कश्मीर में जो है बड़े स्तर पर बाहरी मजदूरों पर कहीं ना कहीं इस तरीके के घटनाक्रम जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर सरकार क्या कुछ फैसला करती है, क्या कुछ कदम उठाती है, वो देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर ये है, दुखद खबर ये है और हैरान कर देने वाली खबर है कि नॉन लोकल्स पर इस तरीके से टेररिस्ट का हमला होता है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ लोग इसमें अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जिन लोगों की इस घटना के दौरान मौत हो चुकी है उनकी आत्मा की शांति के लिए आप दुआ करें और ये भी दुआ करें कि जल्द से जल्द जो है वो इनके जो अपराधी हैं, जो इनके गुनहगार हैं, वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। हालांकि इंडियन आर्मी जो है वो लगातार तैनात है कि इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए और उन्हें इसका कड़ा से कड़ा मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। लेकिन ये बड़ी खबर है जहां पर कल देर रात जो है इस तरीके से नॉन लोकल जो ये लेबर्स हैं इन पर हमला किया जाता है और वो भी इनके कार्यालय के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि उस वक्त लेबर्स जो है वो खाना खा रहे थे और वहां पर जो है इस तरीके से जब अचानक से फायरिंग होती है, भगदड़ मच जाती है। वहां पर जितने मजदूर हैं वो घर जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। लेकिन इसी बीच जैसे ही जानकारी सुरक्षा बलों को मिलती है, सुरक्षा बल वहां पहुंच जाते हैं। जो घायल है उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की जो है उसी वक्त बताया जा रहा था कि उसी दौरान स्थान पर ही मौत हो जाती है और काफी जघन्य अपराध किया गया है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या जो है वो की गई है। अब उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ कड़ा फैसला जरूर लेगी और इन मजदूरों की सुरक्षा का जो अहम कदम है वो भी उसके लिए उठाएंगी। लेकिन बड़ी खबर यही थी जो गांधरबल से टेरर अटैक की खबर आ रही थी, उस पर हमने ये अपडेट आप तक पहुंचाई। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें फेयर वॉइस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।